में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है कैश फॉर जॉब स्कैम पर। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले दिनों कैश फॉर जॉब स्कैम की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के 36,000 शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने इस जांच से अपने को दूर रखने की याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जांच के दायरे में ला दिया है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियों की जांच ने कई नामी गिरामी लोगों के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। कोर्ट का ताजा फैसला टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। सीबीआई और ईडी को सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की इजाजत मिलने से कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। अभी तक 2 पूर्व मंत्री और कई अधिकारी जेल जा चुके हैं। पिछले वर्षों में घोटाले के आरोप में घिरी ममता सरकार के लिए यह फैसला सियासी रूप से बड़ी चुनौती बढ़ा सकती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने चर्चा को भटकाने के लिए फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगाकर एक नई बहस की शुरुआत कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर पर दिए गए फैसले के बाद भी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिल्म को दिखाने में आनाकानी कर रही है। इस बीच शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार को लेकर आज भी हजारों युवा धरने पर हैं। ममता हर बार उन्हें झूठा साबित करती रही, लेकिन जांच में तो अब सब कुछ साफ हो चला है। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला साल 2014 का है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर इस घोटाले में गंभीर आरोप लगे हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने हजारों अपात्र लोगों को शिक्षक बनवा दिया। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों को। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें अब अभिषेक बनर्जी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रसेनजीत दा, अभिषेक बनर्जी ने बचने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन आखिरकार वो भी जांच के दायरे में आ गए हैं। तो अब इस मामले में शिक्षक भर्ती घोटाला में क्या अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी की मुश्किलें थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ गई है? लालचंद, थोड़ी सी नहीं, काफी बढ़ गई है। और पहली बात तो मैं ये बता दूं, कल सुबह 11 बजे तक सीबीआई की जो दफ्तर है यहाँ पे, वहां पे हाजिरा देने के लिए अभिषेक बनर्जी के पास नोटिस पहुंच गए हैं। और अभिषेक बनर्जी जो यात्रा पे निकले हुए थे, वो यात्रा को बीच में छोड़ के आज रात तक कोलकाता पहुंचेंगे, ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा लालचंद, जो कल बड़ी बड़ी बात हम अभिषेक बनर्जी की मुंह से सुने थे, उन्होंने बताए थे कि मैं बिकने वाला नहीं हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। कभी भी अगर कोई ईडी सीबीआई बुलाए तो उसके, या कोई जांच एजेंसियां बुलाए तो मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूं। लेकिन कल रात से आज सुबह तक, दोपहर तक हाईकोर्ट की अलग अलग बेंचों में जिस तरह के नाटक हुए, उससे लगता है कि जो बात कल अभिषेक ने बताया और हकीकत में अदालत के अंदर उन्होंने जो कुछ भी किया, दोनों में एक अंतर है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गए थे अपने आप को इस मामले से बाहर रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट वापस हाईकोर्ट के सामने कर दिया। हाईकोर्ट ने इस जो अभिजीत गंगोपाध्याय, जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का जो राय, उसी राय को बरकरार रखा और उनको सामना करना पड़ेगा, ऐसे ही बताया। लेकिन इससे बचने के लिए अभिषेक एक बार डिवीजन बेंच जब नकार दिया, तो तब फिर चीफ जस्टिस की बेंच जब इस पूरे मामले को वेकेशन बेंच के सामने भेज दिया, तब अभिषेक के सामने और कुछ करने लायक था ही नहीं। क्योंकि वो जानते थे कि वापस अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वहां से फटकार मिलकर फिर वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए वो बीच में अपना यात्रा छोड़ के कल सीबीआई का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कहानी ये जो है लालचंद, मैं एक बात बता दूं आपके अगले प्रश्न के पहले, कि अगर आप इतना ही क्या कहते हैं उसको, आप किसी का सामना करने के लिए तैयार है, तो अदालत में इतना चक्कर काटने का क्या जरूरत था? ठीक, ये बड़ा सवाल है। एक और अपडेट दे दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन हटा दिया है, सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, लेकिन क्या अभी भी ममता सरकार आनाकानी कर रही है इस फिल्म को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद आपको
और उसी में वो ये बताया कि अभी भी जो ममता सरकार की तरफ से कई सारे पेचीदा सवाल उठाया जा रहा है। मुझे पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद और किस तरह की सवाल किसी सरकार में उठा सकते हैं, किसी गणतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देश में उठा सकते हैं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जारी है। अभी भी किसी हॉल में ये फिल्म का शो चालू नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका इस खबर पर दादा। और अब हम बात करेंगे कि ज्ञानवापी मामले पर जो कार्बन डेटिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसी आकृति की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का जो मामला है, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, तो सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर विस्तार से वो सुनवाई करेगा। अगले आदेश तक शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यह बात कही है कि अगला आदेश आने तक इसे फिलहाल स्थगित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है मुस्लिम पक्ष ने, जिसमें कि हाई कोर्ट ने इसके कार्बन डेटिंग की बात कही थी। कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरअसल शिवलिंग जैसी आकृति की आयु के निर्धारण के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का 12 मई को आदेश दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के हिंदू पक्ष के अनुरोध पर कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को रद्द करते हुए कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण का यह फैसला दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है। सवाल यह है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए आखिर ज्ञानवापी परिसर की कार्बन डेटिंग और आर्कियोलॉजी परीक्षण से परेशानी क्या है, यह बड़ा सवाल है। मैं जुड़ता हूं अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह वाराणसी से और विकास सारथी दिल्ली से। पहले जरा कोर्ट का अपडेट ले लेता हूं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर यह कहा है कि अगली सुनवाई तक वो इसे स्थगित कर रहा है, इस फैसले को, हाई कोर्ट के फैसले को? जो याचिका करता है उनकी तरफ से ऐसी कौन सी बात रखी गई थी जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये रोक लगाई है? देखिए, याचिका जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से या इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से आई है, उसमें जो ग्राउंड था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा था कि जो स्वरूप है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव ना किया जाए और जहाँ पर वज़ू किया जाता था पहले और जहाँ पर ये शिवलिंग जैसी आकृति पाई गई थी, ये इस इलाके की पूरी सुरक्षा हो, किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। तो कार्बन डेटिंग के दौरान क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा इस पूरे स्ट्रक्चर को और इसके आसपास के इलाके को? इसको लेकर के लालचंद जी, एक बात और है कि तीनों पक्ष सहमत थे कि फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को टालता है तो किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हिंदू पक्ष ने भी सहमति जताई चीफ जस्टिस की बात पर कि इसको हाई कोर्ट के आदेश के क्या निहितार्थ होंगे, उसके बाद क्या होगा आगे, इस पर विस्तार से सुनवाई करने की ज़रूरत है। और सॉलिसिटर जनरल जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने भी कहा कि वो चाहते हैं कि राज्य सरकार और एएसआई एक बार मिलकर इस पर भी विचार करें कि क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है, क्या कोई वैकल्पिक तरीका हो सकता है जिससे किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ना स्ट्रक्चर को ना इमारत को। तो इस पर भी एएसआई के साथ राज्य सरकार बैठकर चर्चा करेगी, बातचीत करेगी और अगली सुनवाई पे इसके बारे में कोर्ट को इससे अवगत कराया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आज इंतज़ामिया कमेटी की मेरिट्स पर ज़रूरत नहीं पड़ी बहस करने की और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि हाई कोर्ट के इस आदेश पर फिलहाल अमल की ज़रूरत है। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास, हरिकेश के पास चलते हैं वाराणसी। हरिकेश, इस मामले में जो कार्बन डेटिंग का पूरा मामला है, हम देख रहे हैं कि पहले कुछ लोगों ने हिंदू पक्ष की तरफ से भी इसका विरोध किया था, उसके बाद वाराणसी की जिला अदालत ने इस पर रोक लगाई।
कार्बन डेटिंग पर, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको कहा कि नहीं कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगाई है। तो वहां पर जो पक्षकार हैं दोनों तरफ से, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर सुनने को मिली है हरिकेश? तो लालचंद, मैं आपको बताऊं कि आज ही वहां पे जिला अदालत में डेट थी, और वो डेट थी जो मुकदमे हैं उनको श्रृंगार गौरी वाले उनको समेकित करने की। तो चूंकि 2:30 बजे जिला मुख्य न्यायाधीश जो है उन्होंने कहा, जिला न्यायाधीश ने, कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कार्यवाही, इसलिए 22 तारीख को हम इस पर सुनवाई करेंगे। और जो कार्बन डेटिंग का मामला था उसके लिए भी जो मुस्लिम पक्ष है उसको अपना पक्ष रखना था, लेकिन मुस्लिम पक्ष से वहां कोई हाजिर नहीं हुआ। तो 22 तारीख को ही उन्होंने टाइम दे दिया है, लेकिन उसके पहले चूंकि विकास जैसा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। तो देखिए जी, लगता है फिलहाल हरिकेश हमारी बातचीत में कुछ बाधा आ गई है। हम आगे चल करके इस पर और कोशिश करेंगे जानकारी लेने के, लेकिन फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विकास आपका भी और हरिकेश आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल ये अपडेट है कि ज्ञानवापी मामले में जो शिवलिंग और आसपास की कई चीज़ों की जो कार्बन डेटिंग होनी थी, वैज्ञानिक परीक्षण होनी थी, उस पर फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है हाई कोर्ट के फैसले पर, और कहा है कि इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ और बात है अगले एजेंडे की, और अगला एजेंडा जो है वो जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। तो जंतर मंतर पर कुछ पहलवानों के धरना प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है, और खिलाड़ियों से अधिक अब तो अन्य लोग ही वहां पर नजर आने लगे हैं। दरअसल विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर को अपना अड्डा बना लिया है। कल रणदीप सुरजेवाला पहुंचे थे, और आज सचिन पायलट का भी वहां पर जंतर मंतर पर दौरा है। इससे पहले भी कई विपक्षी नेताओं समेत कुछ खाप पंचायतें और कुछ किसान संगठन भी शामिल हो चुके हैं इसमें। धरना प्रदर्शन करने वाले पहलवानों